नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, और ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों उसका नाम है जॉर्जियो। ये जो जॉर्जियो है दोस्तों, वो बहुत ही उसके जीवन में परेशानी नहीं थी दोस्तों, लेकिन वो ऐसे नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं ना कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जीवन में सब कुछ बुरा है। तो इस सोच की वो लड़की थी दोस्तों, और ये जो सोच उसके मन में भरी थी दोस्तों, वो बचपन से उसकी माँ ने ही भरी थी कि जीवन ऐसा है, जीवन दुखमय ही होता है, जीवन में हम कितना भी अच्छा करना चाहे कुछ भी अच्छा नहीं होता, या फिर कुछ अच्छा भी हुआ तो उसके बाद 10 चीज़ें बुरी हो जाएंगी। जीवन में हम कभी भी सुख से नहीं रह सकते, बहुत सारी मेहनत करो और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो विचार थे दोस्तों, हमेशा उसके मन में वैसे ही विचार होते थे, और वैसे ही वो उसी तरह से जीवन को देखती थी कि जीवन में सब कुछ बुरा है। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा परेशान थी, और उसने ये सोचा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या उसका इलाज हो सकता है। तो ऐसे ही वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाने आई थी दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने अपना करवाया, और उसने ये देखा दोस्तों कि बहुत सालों पहले उसका जन्म दोस्तों एक एशिया के एक जगह पर हुआ था। वो पर्टिकुलर कौन सी जगह थी उसके बारे में उसने नहीं बताया है, लेकिन वो एशिया की कई जगह थी। और उसने ये देखा दोस्तों, पहले ही उसके आंखों सामने जो झलक आई उसमें उसने ये देखा दोस्तों कि एक बड़ा सा दरबार था राजा का, और उसमें बहुत सारे शरणार्थी एक साथ जमे थे। तकरीबन एक 50-60 शरणार्थी मतलब दोस्तों वो बाहर से निर्वासित होकर शायद ये बेचारे यहाँ पर आसरा मांगने के लिए आए थे इस राज्य में। और उस दिन दोस्तों राजा डिसीजन लेने वाले थे कि इनको अपने राज्य में आसरा देना है कि नहीं देना है। तो उसने ये कहा है दोस्तों कि सारे लोग सैनिक वगैरह उनके इर्द गिर्द वहाँ पर खड़े थे, और इन सारे लोगों का ध्यान था राजा पर कि वो हमें आसरा देते हैं क्या, इस शहर देते हैं क्या इस राज्य में। राजा ने बहुत सारे लोगों के साथ, जो उनके मंत्रीगण थे, उनके साथ चर्चा की, और उन्होंने कुछ कहा दोस्तों। उन्होंने जो कहा उसका मतलब इनको नहीं पता। इनको तो ये लग रहा था कि हमें बंदी बनाया जाएगा, शायद हमें मारा भी जा सकता है क्योंकि हम दूसरे राज्य में आए हैं। लेकिन राजा ने दोस्तों उनको स्थान वहाँ पर दिया और उनको कुछ भी नहीं किया, और उसने कहा कि तुम रह सकते हो हमारे राज्य में। देखिए दोस्तों, ये बात इतनी सीधी लगती, उतनी सीधी भी नहीं थी, क्योंकि राजा ने अपने राज्य से बहुत दूर उनको जगह दी थी रहने के लिए, और वो जो जगह थी दोस्तों वो पूरी तरह से बंजर थी, और पूरी तरह से वहाँ पर कुछ भी ये नहीं था कि वहाँ पर वो जी सके। तो फिर भी इन लोगों के सामने दोस्तों कुछ भी चारा नहीं था, तो उन लोगों ने किसी तरह से वहाँ पर तंबू वगैरह लगा दिए, और किसी तरह से वो कहते हैं ना कि मर कर जी रहे थे। ये थी, और उसकी माता और पिता, इस तरह से उनका घर था वो दोस्तों, परिवार था। बाद में धीरे धीरे वहाँ पर ही जीने लगे। वो कुछ जानवरों को भी वगैरह पालते पेट चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी दोस्तों। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई दोस्तों कि उसके जो पिताजी थे उन पर चोरी करने का दावा किया गया, या फिर उन पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया दोस्तों, और उनको दोस्तों मारा गया। मतलब उस दुनिया में वो जो सैनिक थे उन लोगों ने उनको मार डाला कि उन्होंने चोरी करते हुए कुछ वो पकड़े गए थे इस वजह से। तो अब इसकी माँ और ये बेटी दोनों ही बचे थे, जॉर्जियो। तो उस जीवन में जो उसकी माँ थी दोस्तों, उसने ये जो उस जीवन की माँ है दोस्तों, जॉर्जिया की इस जीवन में भी वही माँ है। और दोनों माँओं में एक ही सिमिलरिटी है, एक तो माँ एक ही है, और इस जीवन में और उस जीवन में उन दोनों के जो विचार है उसकी माँ के दोस्तों वो सेम है। उस जीवन में भी वो उससे वही कहती रही कि देखा, तुम्हारे पिताजी को मारा गया, हमें इस तरह से भेड़ बकरी की तरह रहना पड़ रहा है, हम ठीक से खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। इन सारी चीज़ों से उसकी जो माँ थी दोस्तों, उसको हमेशा ही नेगेटिव जो विचार है वो इसी तरह से उसके मन में भरती जा रही थी, और उसको यही कहती थी कि जीवन बुरा ही है, हम कितना भी करें हमें कुछ भी नहीं मिलता, बस भेड़ बकरी की तरह जियो, मर मोरो जीवन में, लेकिन हमें कुछ भी एक कौड़ी का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, और खुशी से जीने की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरह से जो मन के विचार है दोस्तों, वो जॉर्जियो के भी वैसे ही हो रहे थे। उसके बाद जॉर्जियो ने ये देखा उस जीवन में दोस्तों कि उसकी शादी उसकी माँ ने किसी से करवाई। जो शादी होने के बाद उसकी जो परिस्थिति थी दोस्तों, वो थोड़ी सी सुधर गई, एकदम बहुत ही अच्छी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर वो तंबू में बहुत ही बुरी अवस्था में जीते थे। लेकिन उसके बाद जब शादी हुई उसकी, वो थोड़ी ठीक ठाक मकान में रहने लगी, और ठीक ठाक उसकी परिस्थिति चलने लगी दोस्तों। और उसके बाद उसने ये देखा कि बाद में धीरे धीरे इसके माँ को भी अपने हिसाब से कुछ मदद करती थी। उसमें उसने ये जिक्र किया है कि जो संतरे होते हैं वो उसकी माँ को वो लेकर जाती थी खाने के लिए, और जितना हो सके उनकी देखभाल करती थी। बाद में धीरे धीरे उसकी जो माँ है दोस्तों वो बूढ़ी होती गई, और वो भी इस दुनिया से चली गई। और जॉर्जियो ने ये कहा है दोस्तों कि एक दिन वो भी इस दुनिया से चली गई उस जन्म में।
जॉर्जियो ने यह कहा दोस्तों कि हम अपने जीवन में हमेशा ही रोते ही रहे या फिर दूसरों पर इल्ज़ामी करते रहे या फिर ईश्वर को ही बुरा भला बुरा कहने लगे कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बुरा है। लेकिन जॉर्जियो ने इन सारी चीज़ों से ये सीखा था दोस्तों कि कभी भी हमें शिकायतें नहीं करनी है। जीवन अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है दोस्तों। वो जो सीख है वो महत्वपूर्ण है। जॉर्जियो ने यह कहा है दोस्तों कि जो दिन है वो हमेशा एक ही जैसे नहीं रहने वाले, वो बदलते जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा बुरे ही दिन हमारे याद रहते हैं। तो हमेशा हमें कर्तव्य करता रहना चाहिए। उसने यही कहा है कि जो हमारी परिस्थिति है, समझो वो बुरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं आने वाली। आप जितना हो सके उसमें प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने ये कहा दोस्तों कि हमेशा ही हम रोते रहे या फिर इस पर इल्ज़ाम लगाए, भगवान को भला बुरा कहे, इन सारी चीज़ों से हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। अगर हम इन सारी जीवन से कुछ भी नहीं सीखे दोस्तों, तो अगले जीवन में कुछ ऐसे ही पल हमारे सामने आते रहेंगे। इस वजह से जितना हो सके हमें परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो यही सारे जो गुण हैं वो उसने अपने जीवन में सीखे और उसने यही देखा कि जीवन में हमेशा शिकायत करने से अच्छा है कि हम प्रयास करते करते इस जीवन से चले जाए। पर प्रयास करते करते हमें समझो नाकामयाबी अगर मिली, फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया जाता है कि तकरीबन 10,000 बार वो नाकामयाब हुए, लेकिन फिर भी वो एक दिन सफल हो गए और आज उनका कितना बड़ा नाम है दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है और जॉर्जिया ने भी यही कहा है कि भाई भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और शिकायत हमेशा नहीं करते रहने चाहिए दोस्तों। एक तो शिकायत करके कुछ इसका फ़ायदा तो नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि शिकायत हम 10 करेंगे कि उसके बाद कोई हमारा मदद करने वाला आएगा। जितना हो सके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों और जितना हो सके अपने जीवन का सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों। आज की कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।